जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, नीट में 2 महीने से भी कम समय बचा है और आप सब बच्चे फिजिक्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स में एनसीईआरटी 12th के जिन जिन फार्मूले से सवाल अभी तक पूछा गया है उसकी एक लिस्ट बना ली है और हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नीट और री नीट दोनों में इन्हीं फार्मूले से इन टॉपिक के सारे सवाल आए हैं और विश्वास करिएगा नीट 2025 में भी यही होने वाला है। हमारे साथ हैं मिश्रा सर, एचओडी फिजिक्स, हमारे साथ शिवम सर हैं, हमारे साथ अनय सर हैं। तो बच्चों, हम एक आपको ब्रीफ व्यू दे रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में 13 फार्मूले हम लोगों ने मिश्रा सर दिए हैं जी। और इसमें नंबर आप क्वेश्चन पूछे गए 4 और ये हमने आगे फार्मूला नंबर दे दिया 1 3 6 11। हाँ, और री नीट में 3 सवाल पूछे गए, फार्मूला नंबर 5 12 और 13। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 11 सवाल पूछे, 11 फार्मूले दिए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए मिश्रा सर नीट में? 2, फार्मूला नंबर 8 और 10। शुभम सर, री नीट में कितने पूछे गए? 4 क्वेश्चन पूछे और फार्मूला नंबर था हम लोगों का दिया हुआ 2, 7, 10 और 11। मैग्नेटिज्म में कितने फार्मूले दिए थे? 21 और कितने पूछे गए? 3। नीट में फार्मूला नंबर 1, 9, 20 और री नीट में 6 सवाल 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये बुकलेट के फार्मूले थे। अब अगर हम लोग मिश्रा सर 12th एनसीईआरटी की बात करें जी, तो देखिए, रे ऑप्टिक्स और वेव आप पढ़ाते हो, इसमें कितने फार्मूले दिए थे आपने? 13। क्वेश्चन पूछे गए 2 क्वेश्चन, 3 और 13 नंबर के फार्मूले से। और री नीट में कितने पूछे गए सर? 3, 4, 10, 11। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में सर हम लोगों ने कितने फार्मूले दिए थे? 8 सवाल पूछे गए 2। फार्मूला नंबर क्या है? 2 और 3। री नीट में क्या है शुभम सर? 2 पूछे गए, फार्मूला नंबर 2 और 7। सेमीकंडक्टर में 6 फार्मूले दिए गए थे, 3 सवाल आ गए कहाँ पर? नीट। हाँ, और देखिए 2, 4, 6 बिल्कुल डिवाइड होने वाले नंबर से जी। और री नीट में एक सवाल पूछा गया चौथे नंबर पे। इसका मतलब ये चौथे नंबर वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इससे बच्चे आप देख सकते हो। और अभी बच्चों, हम लोग इसी वीडियो में आपको डिटेल वीडियो, अभी मिश्रा सर ने कहा कि सर स्मार्ट बोर्ड पे बना के बता देते हैं, तो ये शुभम सर, मिश्रा सर आपको एक एक क्वेश्चन आपको बताने जाएंगे। और थैंक यू अनय सर, आपने बहुत मेहनत की, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी का पेज भी दिखाएंगे, आपको वो फार्मूले भी दिखाएंगे जो दिया और आए हुए क्वेश्चन भी दिखाएंगे। कमो बेस बच्चों ऐसे ही सवाल नीट 2025 में भी बनेगा। तो फिजिक्स की टेंशन बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अगर वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हम लोग इसकी मिश्रा सर फार्मूले की क्लास भी करा देंगे। तैयार है? बिल्कुल। वैसे हम लोग एक बार करा चुके, फिर एक सेशन एक बार करा। थैंक यू बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको डिटेल वीडियो देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं हम लोग फिजिक्स का। जरा देख लीजिए क्लास 12 फार्मूला सीट जो हमने दी है। टोटल फार्मूले दिए मिश्रा सर 72 और जिससे नीट में पूछे गए 16, री नीट में पूछे गए 19 सवाल। अब हम लोग बच्चों को नीट का एक एक सवाल बता देते हैं और री नीट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक, तो सबसे पहली सर यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में टोटल 13 फार्मूले, नीट में पूछे गए 4, री नीट में पूछे गए 3। अब सर फार्मूले से जरा मैच करा दीजिए जो हम लोगों ने फार्मूला। सर, हमने जो फॉर्मूला दिया था हम लोगों ने, वो फॉर्मूला नंबर 1 जो था, उसमें हम लोग सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे। मतलब 1/C1 + 1/C2 करके हमारे पास जितने कैपेसिटर हो, तो हम लोगों ने ये बच्चों को बताया था, ये फॉर्मूला नंबर 1 में हम लोग को अप्लाई करना होता है। तो और क्वेश्चन जो आया हमारा बिल्कुल उसी तरीके से आया। और मिश्रा सर, बहुत मजेदार चीज है, इस फार्मूले पे 2023 में भी सवाल है, 2024 में भी और यहाँ पे ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी। चलिए सर, थैंक यू। अब हम लोग दूसरा सवाल देते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल तीसरे फार्मूले से आ गया। पहला सवाल पहले फार्मूले से, दूसरा सवाल तीसरे फार्मूले। और उसमें और मजेदारी की बात देखिए, ये फार्मूला भी 2023 में सवाल पूछा गया। जी सर। 23, 22, 21 और 24। इसका मतलब जिन फार्मूले पे सवाल पूछा जा रहा है वो फार्मूले रिपीट होते जा रहे हैं। स्फेरिकल शेल, बस जरा सा ये देख लीजिए कि जो ये फार्मूला है इससे सवाल निकल रहा है। बिल्कुल सर, निकल रहा है। स्फेरिकल शेल है और सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर। क्यों से हम सर, सही बात है। चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो अगला सवाल है, क्वेश्चन अगला आ गया 6वें फार्मूले पे। और 6वें फार्मूले जो सवाल आया है ये यहाँ पर एनसीईआरटी में भी दिया है। ये फार्मूला क्या है सर? देखिए सर, ये डाइपोल का फार्मूला है और ये फार्मूला नंबर 6 दे रखा है और V = KP/R², जहाँ पे K का वैल्यू जो होगा सर, ये होगा आपका 1/4πε0। वैसे ही एज इट इज सर स्टेटमेंट ये दे रखा है। ये आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए पूछा हुआ है। हाँ, ठीक है। और ये फार्मूला भी देखिए सर, नीट 2007 2022 में रिपीट हुआ है। और सर एनसीईआरटी में भी ये पेज नंबर दे रखा है। ठीक है, चलिए सर, ठीक है। तो अगली हम लोग की यूनिट आई करंट इलेक्ट्रिसिटी। फार्मूले कितने दिए थे हम लोगों ने? 11। जी सर। और क्वेश्चन पूछे गए नीट में 2024 में 2 और री नीट में पूछे गए 4 सवाल। चलिए सर, ये भी बता दीजिए जरा।
ये सर इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है, बेसिकली इसमें करंट पूछा गया है। और सर क्वेश्चन में भी देखिए जो फार्मूला नंबर है ये सर 8वां फार्मूला नंबर है, और इसमें भी सर यही पूछा गया है, करेक्टेड थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और फिगर में पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस ही पूछा हुआ है ओवरऑल। बस ये बताइए कि इसी फार्मूले से निकल रहा है ये? जी सर बिल्कुल। तो बेटा देखिए टॉपिक है सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, एनसीईआरटी के पेज नंबर 93 और फार्मूला नंबर ये 95 पे है। चलिए अगला सवाल सर दिखा दीजिए। ये सर आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला है बेसिकली सीरीज, और ये स्ट्रेचिंग का फार्मूला है, दैट इज आर इक्वल एन स्क्वायर आर, और ये फार्मूला नंबर 10 है। और ये पहले भी सर पूछा गया है 24, 23, 22, 21 से पहले पूछा गया है, और बिल्कुल एज इट इज फार्मूले पे सर ये क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ही पूछा हुआ है इससे कि फाइनल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा मिस्टर सर ये देखिए कि जो फार्मूले 23 में है उन्हीं फार्मूले पे 24 में भी आ रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब आप लोग बच्चों को जरा इधर देख के बता दीजिए कि भाई 24 में जो फार्मूले यूज है उससे भी 25 में सवाल आ रहा है। चलिए अगली यूनिट कौन सी है सर? मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने फार्मूले कितने दिए? 21 जी। क्वेश्चन पूछे गए 3 और यूनिट में पूछे गए 6 जी। तो चलिए सर बताइए किस किस फार्मूले से आया? ये भी आपके पहले फार्मूले से? पहले वाले फॉर्मूले से ही आ गया। और सर ये जो है 15 में, 22 में और 24, वेरी गुड। मतलब 25 में भी हम लोग की संभावना है। अब बस ये देख लीजिए कि ये जो सवाल है इस फार्मूले से मैच कर सर है, हम लोग का नंबर ऑफ टर्न दिए गए, रेडियस दी गई, डायरेक्ट वैल्यू रखनी। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल फार्मूला नंबर 19 से आया, और ये भी देखिए 21, 24 और 7 में पूछा गया है। जी सर। और 24 में ये सवाल आ गया ट्रांसफार्मर। डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न के रेशियो दिया गया है और पोटेंशियल पूछा गया है, यही फॉर्मूला हम लोग। क्यों शुभम सर, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल आ गया हम लोग का फार्मूला नंबर, और 20वें फार्मूले से देखिए क्या सवाल है सर? सर इसमें हम लोगों को निकालना है टोटल मैक्सिमम करंट निकालनी है, पहली चीज तो ये है। और उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर सी ओनली सर्किट दिया गया है, और यही फॉर्मूला नंबर 20 हम लोगों ने दिया था कि इंडक्टिव हम लोग यहाँ पे एक्सी निकालते हैं तो 1/ω/c पहले कैलकुलेट करते हैं, तो ये केवल कैपेसिटेंस वाले सर्किट में ही निकाला गया। फॉर्मूला नंबर 20 पे ये पूरा समझाया गया। अच्छा विषय सर देखिए ये भी जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू फार्मूले से आया। 23 में 21 में पहुंचा गया, मतलब हम लोग का 20, 21 और 24 की। और ये भी बच्चों को बता दें कि ये एनसीईआरटी में टॉपिक वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 184 से है। हाँ, इसका एनसीईआरटी से शुभम सर मैच कर रहा है। चलिए अगला सवाल है रे ऑप्टिक्स। ये तो सर आपका टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। तो टोटल फार्मूले 13 दिए गए, क्वेश्चन नीट में आ गए 2 और नीट में आ गए 3। चलिए सर दिखा दीजिए जरा। अब पहला फॉर्मूला हम लोग का सर ये 3rd नंबर पर है प्रिज्म में, और इस प्रिज्म में हम लोग जो वर्किंग करते हैं वो हमारा स्नेल्स लॉ होता है, और यही हम लोगों ने 3rd नंबर वाले फॉर्मूले पे बताया है। उस पे सवाल मिल रहा है? बिल्कुल सर। और यहाँ पर देखिए स्नेल्स लॉ के ये हो ही गई। वेरी गुड। और ये देखिए स्नेल्स लॉ यहाँ पे इनके एनसीईआरटी भी आया है, एनसीईआरटी पेज नंबर 228 पे। चलिए सर अगला सवाल देखिए। सर ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन आया है, और जो हम लोग का फॉर्मूला नंबर 13 था उसमें हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप के लिए FO/FE दिया था, वही उसी पर वैल्यू रख के केवल निकालना है। हम लोग को यहाँ पर 140 वैल्यू दी गई, और सर ये एग्जैक्टली ऐसा ही एनसीईआरटी FO/FE जी। चलिए सर तो अगला आ गया मॉडर्न फिजिक्स। ये भी आपका टॉपिक है। टोटल फार्मूले कितने थे? 8 जी, और क्वेश्चन पूछे गए 2 जी, नीट में भी और ई नीट में भी जी। चलिए सर दिखा दीजिए। सर पहला जो क्वेश्चन लोगों का आया है इसमें हम लोग पढ़ाते हैं मोमेंटम के लिए, और मोमेंटम का फॉर्मूला नंबर 2 हमारे यहाँ फॉर्मूला बैंक में है, और उसमें देखिए सर बहुत बार पूछा गया है। देखिए 19 है, 20 है, 23 है और 24 नीट में भी आया और नीट में भी आया। ये बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है सर, हर बार आएगा। और इसमें तो इन्होंने प्लैंक्स थ्योरी को इन्होंने स्टेटमेंट में इतनी चीजें पूछी हैं जो हम लोगों की सारी कवर हो रही है। वेरी गुड। अगला देखिए सर ये डी ब्रॉगली का मतलब हम लोग की वेवलेंथ का वाला क्वेश्चन है, और इसमें भी ये बहुत इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 18 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 भी हो सकता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं, और उसमें ग्राफिकली उन्होंने पूछ लिया गया है। कई बार इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ पूछा गया है, ये आएगा यहीं से ही जो हमारे दिए हुए फॉर्मूले में 3rd नंबर पर। मतलब आपकी फार्मूलिंग से बिल्कुल कंप्लीट है। चलिए सर अब आगे सर सेमीकंडक्टर फार्मूले दिए थे 6, नीट में पूछे गए 3 और ई नीट में पूछा गया 1। ये बहुत ही अच्छा सर क्वेश्चन है, और हम लोग का ये एज सच नीट में जो आया है यही हम लोग पढ़ाते हैं। और हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बेसिस पर ये बताया था कि फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज में एप्लीकेशन पीएन जंक्शन का सोलर सेल उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है।
तो इन्होंने सर मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है, ये पहले वाले क्वाड्रेंट में थर्ड, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में थर्ड वाले में कौन कौन हो सकता है। सर एनसीईआरटी से एज सच मैच कर रहा है। अब सर ये बताइए कि जो फार्मूला दिया था उससे निकल रहा है। सर इसमें फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, हम लोग कंसेप्चुअली बच्चों को समझाते हैं फॉरवर्ड बाइडिंग और रिवर्स बाइडिंग। तो उसी पे निकल रहा है। हाँ, और हम चल। लोगों ने ये सेकंड नंबर पे लिख रखा है कि ये कंसेप्ट पढ़ाया है। चलिए, वेरी गुड। आगे। ये सर लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। कई बार देखा जाता है इस तरह के सर्किट बने होते हैं, तो ये सर्किट्स में आ सकता है या टेबल पूछा जा सकता है। तो ये हम लोगों का लगातार आने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट इस बार भी सवाल मिल सकता है। जी। अगला सवाल। अगला सवाल भी सर लॉजिक गेट पर है, और लॉजिक गेट का इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, और इसमें हम लोगों के पास सर्किट के हिसाब से पहचानना होता है, और यही चीज फॉर्मूला नंबर 6 में हम लोगों ने बताई हुई है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। जी सर। ये ऊपर वाला लगा दो फिर से, पहला। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी 12th का हम लोगों ने बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैट में 13 फार्मूले, नीट में 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 11 फार्मूले, क्वेश्चन आए 2, मैग्नेटिज्म में 21 फार्मूले, क्वेश्चन आए 3, रे ऑप्टिक्स में 13 फार्मूले, सवाल आए 2, मॉडर्न फिजिक्स में 8, क्वेश्चन आए 2, सेमीकंडक्टर में 6, क्वेश्चन आए 3। इस तरह से टोटल अनय सर कितने क्वेश्चन नीट में आए? सर टोटल 16 क्वेश्चन नीट में और नीट में कितने आए? नीट में 19। तो बेटा कमोबेश ये जो फार्मूले की सीट है ना, इसी फार्मूले पे आपको फिर नीट 2025 में मिलेगा। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलोगे तो हम लोग हर फार्मूले पे 2-2 सवाल की प्रैक्टिस भी करा देंगे। क्या आप सबको एनसीईआरटी 1 का भी ये प्रेजेंटेशन चाहिए? वो भी बच्चों बता दीजिएगा, उसके वीडियो डाल देंगे। और एक आपका वीडियो थियरी वाले क्वेश्चन का मिस्टर सर हम लोग और डालेंगे। जी तो बेटा इतना कर लोगे, काम बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर सर, थैंक यू शिवम सर, और अनय सर थैंक यू सो मच। यू हैव वर्कड हार्ड। एनसीईआरटी 1 भी प्रिपेयर कर लीजिए, बच्चों कमेंट आएगा ही। थैंक यू बच्चों। आपको अगर कोई जरूरत है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सब काम करेंगे, पूरा साथ देंगे। नीट तक एकदम चिंता मत करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।